हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यू एकेडमी 247 में। जैसा कि आज भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल पार्ट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सर आयर कूट ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। किसके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? डी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसका बी ऑप्शन सही होगा, और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और कब हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि? 16 अगस्त 1765 में। अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? तो कर्नल स्लीमैन का संबंध था। इसका बी ऑप्शन सही होगा, कर्नल स्लीमैन। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, डुप्ले को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था बी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1793 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बाद में डाक सेवा तथा रेल सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, या भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की घोषणा हुई थी, कब हुई थी? तो 1911 में। इसका ये ऑप्शन सही होगा, 1911 में ही भारत की राजधानी दिल्ली प्रस्तावित हुई थी। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा है? तो किसने कहा है? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को ही सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर
किस एक प्रांत के शासक को हटा दिया गया था? तो किसे हटा दिया गया था? अवध के शासक को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान पूर्ण स्वरूप देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका सी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये पहला ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, केवल 2। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। द्वैध शासन की शुरुआत थी, कब की थी? 1765 में। 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का प्रमुख कारण क्या था, या प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रेल सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहा है। अगला क्वेश्चन, ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहा है। यदि हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।